कॉम्प्लेक्स नंबर की इस प्लेलिस्ट में, इस लेक्चर सीरीज में, ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन को सॉल्व करने का सिंपल एक मेथड होता है कि जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है हमेशा हम उसका कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 + 3 आयोटा फॉर एग्जाम्पल ये सेम रख लेते हैं, 4 + 2 आयोटा ये सेम रख लेते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4 - 2 आयोटा। वो कॉन्जुगेट हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूमरेटर में जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी 2 × 4 8 होगा, प्लस माइनस माइनस 2 × 2 आयोटा 4 आयोटा, प्लस 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 3 आयोटा × 4 12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा × 2 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा उसका कॉन्जुगेट है। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी स्टडी किया था कि जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट हो जाता है, बाकी बचेगा हमारे पास a² + b²। a² का मतलब है उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 4 है तो ये 4 का स्क्वायर होगा 16। यहाँ पे सिंबल हमेशा प्लस में आएगा। उसके बाद b², b का मतलब है जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा 4। भले आप इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करके देखें, यही रिजल्ट आपके पास आएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, 8 सेम आएगा यहाँ पे, -4 आयोटा + 12 आयोटा ये होगा +8 आयोटा, तो ये होगा +8 आयोटा। -6 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब -1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये बचेगा हमारे पास 6 होल अपान, अब 16 + 4 होगा 20। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, 8 + 6 होगा 14 + 8 आयोटा होल अपान 20। अब ये 20 जो डिनोमिनेटर में है वो हम इस रियल पार्ट के साथ अलग रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग रखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे। ये 14/20 हो जाएगा प्लस 8 आयोटा अपान 20 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें 14/20 को तो ये बचेगा 7/10 प्लस 8/20 को सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 2/5 आयोटा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इस लेक्चर के साथ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर वाली लेक्चर सीरीज प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली है। इस चैनल पे हम और भी लेक्चर सीरीज हम बनाते रहेंगे जिसमें लॉगरिथम होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी और भी बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री की होंगी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।